इस वीडियो लेक्चर में हम प्रॉपरली एक्सरसाइज 7.3 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करते हैं. लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4 इन आवर एक्सरसाइज. In this question we have to identify that in which quadrant does our angle theta lies. हमारा जो एंगल है थीटा वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है. इसके लिए हम अपनी प्रीवियस नॉलेज को ज़रा रिकॉल कर लेते हैं जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी स्टडी की थी. दैट कॉस एक्स इज़ इक्वल्स टू कॉस थीटा एंड आर वाई इज़ इक्वल टू साइन थीटा. और जो हमारा टेंजेंट थीटा है, टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू वाई ओवर एक्स. ये वो चीज़ें हैं जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी की थी. और इसी बेसिस पे हमने पढ़ा था कि सेक थीटा इज़ इक्वल्स टू 1 ओवर एक्स एंड कोसेक थीटा इज़ इक्वल्स टू 1 ओवर वाई and the cotangent theta is equal to x over y. ये वो फार्मूलाज जो हमने पहले पढ़े थे. तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि साइन थीटा इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो और टेंजेंट थीटा इज़ लेस देन ज़ीरो. टेंजेंट थीटा लेस देन ज़ीरो. साइन थीटा ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब है कि जो थीटा है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अंदर है और टेंजेंट थीटा चूँकि वाई ओवर एक्स के बराबर होता है इट इज़ नेगेटिव. इट्स मीन वाई पॉजिटिव है तो एक्स जो है वो नेगेटिव होगा. क्वाड्रेंट को हम यहाँ जल्दी से ड्रॉ कर देते हैं. दिस इज़ प्लस एक्स, दिस इज़ माइनस एक्स, दिस इज़ प्लस वाई एंड दिस इज़ माइनस वाई. ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट. प्लस वाई एंड माइनस एक्स. इट इज़ सेकेंड क्वाड्रेंट. इट्स मीन कि हमारा जो थीटा है वो लाई कर रहा है यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर. दिस इज़ द आंसर ऑफ पार्ट 1. सिमिलरली पार्ट 2 को देखें तो पार्ट 2 में कहा है कि कॉस थीटा इज़ लेस देन ज़ीरो, cos theta is negative and sin theta is also less than 0. Sin theta less than 0. Cos theta less than 0 means that x is negative and sin theta less than 0 means y is also negative. X negative and y negative, it is our third quadrant. Our theta lie in the third quadrant. क्वेश्चन नंबर सेम क्वेश्चन पार्ट 3 को देखें तो पार्ट 3 में हमें कहा है कि सेक थीटा इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड साइन थीटा इज़ लेस देन ज़ीरो. Sec theta we know that it is equals to 1 over x and greater than 0 means x is positive and sine equals to y and less than 0 means that sine is negative. X positive and y negative, the quadrant is fourth one. In part 3 the theta lie in the fourth quadrant. इसी तरह से पार्ट 4 को देखते हैं. पार्ट 4 में हमें कहा है कि cos theta is less than 0, cos theta less than 0 and tangent theta is also less than 0. Cos theta less than 0 means because cos equals to x, so x is negative and tan theta is also negative. This means that x negative and y is positive. X negative and y positive, the theta lie in the second quadrant. Similarly, let's see question number part 5 in which cosec theta is greater than 0. Cosec theta is greater than 0 and cos theta is greater than 0. Cosec theta equal होता है 1 over y के and if it is greater than 0 then y is positive and cos theta equals to x, so x is also positive. The quadrant in which theta lie is the first quadrant in which x is positive and y is also positive. Let's see the last part of this question, that is part 6, in which the sin theta is less than 0 and sec theta is also less than 0.
Sine equals to y and sine negative means that y is negative, and sec is equals to 1 over x, so less than 0 means x is also negative. X and y both are negative. This means that our theta is in 4th quadrant. So this is the answer of this part 5. Now let's see the question number 6 and इसके कुछ पार्ट्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें पॉइंट गिवन है टर्मिनल आर्म के ऊपर, दैट इज़ -2,3. सो -2,3 मीन्स कि अगर x की वैल्यू जो है वो 2 है एंड द वैल्यू ऑफ y इज़ इक्वल टू 3, तो हम अपना राइट एंगल ट्राइंगल अगर ड्रॉ करें, so from our right angle triangle this is 90 degree and this is theta. So the x is 2, magnitude is -2, let's say -2, and y is +3. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. सो दिस रेडियस जो कि हमारे यूनिट सर्कल का था वो इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर. सो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विद द स्क्वायर रूट, इट विल बी इक्वल्स टू 3.6. सो यहाँ हमने हाइपोटेन्यूज सॉल्व किया है इस राइट एंगल ट्राइंगल का. सो अब हम तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं. सो साइन थीटा वी नो दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. कॉस थीटा is equal to base over hypotenuse, and tangent theta is equals to perpendicular over base. इन वैल्यूज़ को अगर हम पुट करें, so perpendicular is 3 and hypotenuse is √13. so sin theta की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 over √13. इसी तरह से cos theta की वैल्यू फाइंड आउट करें तो base is -2 and the hypotenuse is square root 13, and for tangent perpendicular over base, so perpendicular is 3 and the base is -2. so ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ आ गई. सो अगर हम यहाँ से क्वाड्रेंट भी आइडेंटिफाई करें, सो x is negative and y is positive, so this means that the theta lie in the second quadrant. ये जो थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. रिमेनिंग रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं. सो कोसेक थीटा जो कि साइन का रेसिप्रोकल होता है, ये इक्वल हो जाएगा √13/3. सिमिलरली सेक थीटा जो कि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो ये इक्वल हो जाएगा √13/-2. and for cot theta, that is the reciprocal of tangent, वो इक्वल हो जाएगा -2/3 के. सो थीटा लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो हमारे पास जो साइन है वो पॉजिटिव होता है और कोसेक जो है वो पॉजिटिव होता है. रिमेनिंग दी ऑल 4 रेशियोज़ आर नेगेटिव. सो यहाँ हमारे पास तमाम 4 वैल्यूज़ नेगेटिव में है, जबकि साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव. बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें सेकेंड पार्ट में x इज़ इक्वल्स टू -3 एंड y इज़ इक्वल्स टू 4. सो यहाँ पर भी हमारा जो थीटा है इट इज़ इन सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा थीटा लाई कर रहा है. सो ट्राइंगल फॉर्म करते हैं हम अपना. सो राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरह से फॉर्म होगा, जिसमें 90 डिग्री एंड दिस इज थीटा. सो बेस इज़ -3, परपेंडिकुलर इज़ 4. सो सबसे पहले तो हम हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करेंगे. सो हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू 5. सो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास आ गई 5. सो दिस इज़ हाइपोटेन्यूज, दिस इज़ बेस एंड दिस इज़ आर परपेंडिकुलर. सो तमाम रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर. सो उसी तरह से साइन थीटा इज़ इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. सो जैसे मैंने यहाँ इस क्वेश्चन में लिखा था, मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ. साइन थीटा इज़ p/h, तो p इज़ 4 एंड h इज़ 5. सो साइन थीटा इज़ 4/5. उसके बाद कॉस थीटा देखें तो कॉस थीटा इज़ b/h, सो b इज़ -3 एंड h इज़
5. So sin थीटा की वैल्यू -3/5. टेंजेंट थीटा फाइंड आउट करें, सो टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू b over perpendicular over base. Perpendicular is 4 and base is -3. सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई टेंजेंट की। इसी तरह से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखें तो कोसेक थीटा विल बी इक्वल्स टू 5/4, sec theta will be equals to -5/3, and finally cotangent theta will be equals to -3/4. So these are the values of all the trigonometric ratios. पार्ट 3 पे चलते हैं। तो पार्ट 3 में हमारे पास x is equals to √2 and y is equals to 1, and these two are positive. It's mean theta lie in the first quadrant. So all the trigonometric ratios will be positive in this quadrant. So सबसे पहले हम उसी तरह से अपना ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। So this is our triangle जिसमें this is theta and the value of x, this is x, that is equals to √2. ये हमारे पास y है, that is equals to 1. तो सबसे पहले तो हम ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास उसकी वैल्यू आएगी, इट इज़ √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट और 2 कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारे पास आ जाएगा 2 + 1 3। सो √3 विल बी द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज। So this is our base, this is our perpendicular and this is our hypotenuse. So बिल्कुल उसी तरह से तमाम रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। So sin theta equals to p/h, तो p is 1 and hypotenuse is √3. Cos theta is equals to b/h, b is √2 and the hypotenuse is √3. Then we have tangent theta. So tangent theta is equals to perpendicular over base. Perpendicular is 1 and the base is √2. Remaining trigonometric ratios, okay, inverse in तीनों के, so cosec theta will be equals to √3/1. Sec theta will be equals to √3/√2. And finally the cotangent theta will be equals to √2/1. So ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया फॉर दिस क्वेश्चन, जिसमें हमने तीनों पार्ट्स में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड आउट की। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ द सेम एक्सरसाइज, जिसमें हमारे पास cos थीटा की वैल्यू दी हुई है, दैट इज़ -2/3 एंड द थीटा इज़ इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि cos थीटा हमें पता है बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। सो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज मींस कि हमारे पास बेस जो है वो 2 है और हाइपोटेन्यूज 3। तो हम अपना ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये हमारा ट्राइंगल आ गया जिसमें ये थीटा है। सो बेस हमारे पास आ जाएगी -2 एंड हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 3। तो इस ट्राइंगल को पहले सॉल्व करके हम परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो दिस परपेंडिकुलर p विल बी इक्वल्स टू √3 स्क्वायर माइनस दिस -2 स्क्वायर। सो 9 - 4 दैट इज़ इक्वल्स टू 5। सो हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा √5 के बराबर। ओके, सो थीटा हमारा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम तमाम रेशियोज़ की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। सो सबसे पहले साइन थीटा देखते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू p/h, परपेंडिकुलर इज़ √5 एंड द हाइपोटेन्यूज इज़ 3 एंड कॉस के बाद साइन के बाद हमारे पास cos थीटा आता है, तो वो ऑलरेडी गिवन था -2/3। देन वी हैव टेंजेंट थीटा जो कि इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। सो परपेंडिकुलर इज़ √5 एंड द बेस इज़ -2। देन वी हैव इनवर्स रेशियो जिसमें कोसेक थीटा इक्वल होगा √3/√5 के। देन वी हैव सेकेंड थीटा।
सेकेंड थीटा इक्वल हो जाएगा -3/2k और फाइनली वी हैव कोटेंजेंट थीटा जो कि इक्वल हो जाएगा -2/√5k. So as we know that the theta lie in the second quadrant, so in second quadrant sine is positive and cosec is positive while the other four trigonometric ratios are negative. So this was our question number 7. So here we have our question number 8 जिसमें 10 is given 4/3 and sine is less than 0. So 10 positive and sine negative is the third quadrant. तो उसके हिसाब से हम जो है वो बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं. सो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि टेंजेंट थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के. तो हमारा जो ट्राइंगल फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से होगा. दिस इज़ थीटा, दिस इज़ 90 डिग्री एंड दिस इज़ बेस एंड दिस इज़ परपेंडिकुलर. सो रेशियो जो गिवन है इट इज़ 4/3. इट्स मीन परपेंडिकुलर इज़ 4 एंड द बेस इज़ 3. तो सबसे पहले तो हम हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट करते हैं. सो हाइपोटेन्यूज इन दिस केस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू 5. सो हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया 5 के बराबर. रिमेनिंग रेशियोज़ की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जिसमें सबसे पहले हमारे पास है साइन थीटा that is perpendicular upon hypotenuse. So 4/5 will be the value of sin theta. Then we have cos theta जो कि equal होता है base upon hypotenuse के. So base is 3 and hypotenuse is 5. Then we have tangent theta जो कि हमारे पास given था, it is 4/3. Then the inverse trigonometric ratio सबसे पहले cosec theta equals to 5/4. And the secant theta that is equals to 5/3 and last we have is cotangent theta that is equal to 3/4. अगर हम इनकी साइंस को देखें we know that theta is in third quadrant, so tan and cot are positive जबकि remaining ratios हमेशा negative होते हैं in the third quadrant. So this will be negative, this will be negative, this will be negative and this is negative. So tan and cot are positive while the other ratios are negative. So here we have question number 9 और इस क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा गया है कि साइन थीटा इक्वल्स टू -1/2. सो -1/2 है एंड थीटा इज़ नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट. तो साइन को अगर हम देखें तो साइन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होती है, तो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. sin theta is negative in third quadrant and sin theta is negative in fourth quadrant. If theta is not in third quadrant, this means कि theta हमारा lie करेगा fourth quadrant में, because इन दो quadrant में ही sin की value negative होती है. So हमारे पास एक ratio given है और theta के बारे में बताया कि theta is in fourth quadrant. So sin theta we know that it is equals to perpendicular over hypotenuse जो कि -1/√2 के बराबर गिवन है. तो हम अपना उसी तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं. दिस इज़ थीटा, दिस इज़ बेस, परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंड hypotenuse. So perpendicular will be equals to 1 and hypotenuse will be equals to √2. सो इस तरह से हम सबसे पहले तो बेस फाइंड आउट करेंगे. सो बेस विल बी इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. √2 स्क्वायर इज़ 2 प्लस 1 दैट इज़ इक्वल्स टू √3. सो बेस की वैल्यू हमारे पास आ गई √3. फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम देखें तो जैसे कि थीटा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव वाइल अदर ऑल दी रेशियोज़ आर नेगेटिव. तो सबसे पहले तो हम रेशियोज़ की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं. साइन थीटा हमारे पास ऑलरेडी गिवन था. साइन थीटा इज़ -1/√2. कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. सो बेस इज़ √3 एंड हाइपोटेन्यूज इज़ √2. Then we have tangent theta. So tangent theta will be equals to perpendicular over hypotenuse, so 1/√2.
Then we have the inverse trigonometric ratios. So cosec theta की value, cosec theta is equals to minus root 2. Then we have secant theta will be equals to square root 2 over square root 3, and finally the tangent theta that will be equals to square root 2 over 1. The cos and sec are positive, तो ये cos की value and the secant इसकी value हमारे पास positive होगी, जबकि all the other trigonometric ratios will be negative. So this is negative and this is negative. So ये था हमारा question number 9. So here we have question number 9, जिसमें हमारे पास given है cosec is 12 over 13 और sec theta is given that it is greater than 0. So cosec theta is greater than 0 and the sec theta is greater than 0. It's mean theta जो हमारा lie कर रहा है, it is in first quadrant, so all the trigonometric ratios will have the positive values in that quadrant. So सबसे पहले हम अपना triangle draw करते हैं, right angle triangle, in which we have this angle theta, the 90 degree, this base, perpendicular and hypotenuse. So cosec theta is given 13 over 12. So cosec theta itself is equals to hypotenuse over perpendicular. So hypotenuse in this case is 13 and the perpendicular is 12. So P is 12 and this is 13. So हम base की value find out करते हैं. So base will be equals to hypotenuse square minus 12 square. So 13 स्क्वायर और 12 स्क्वायर को हम सॉल्व करते हैं. So the value of 5 base is square root 25, that is equal to 5. So base हमारे पास इक्वल आ गई 5 के, तो तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले साइन थीटा दैट इज़ p over h. So 12 over 13 is the sin theta. Then we have cos theta. Cos theta is b over h, so it is 5 over 13. Then we have tangent theta that is p over b, so it will be equals to 12 over 5. Then we have cosec theta that is 13 over 12, and then we have sec theta. Sec theta will be equals to 13 over 5. Then we have cot theta that is 5 over 12. So this was all the trigonometric ratios from question number 10. So let me correct one thing in the previous question, that the base is equals to square root 2 square minus 1 square. So यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी that is 1. So hypotenuse हमारा 1 के बराबर हो जाएगा. So मैं यहाँ remaining ratios की वैल्यूज़ को भी करेक्ट कर देता हूँ. साइन थीटा इज इक्वल्स टू बेस जो है वो हमारा 1 के बराबर हो जाएगा. सो बेस में इस रूट 3 के बजाय 1 हो जाएगी. सो साइन थीटा इज p ओवर h. सो p इज़ 1 एंड दिस इज रूट 2. ये करेक्ट है हमारा. कॉस थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. सो बेस हमारी 1 थी, हाइपोटेन्यूज रूट 2, तो इसकी वैल्यू हमारी है 1 ओवर रूट 2. देन वी हैव टेन थीटा दैट इज p ओवर b. तो perpendicular is 1 and the base is 1. So ये वैल्यू भी हमसे मिस्टेक हो गई, हमने गलत कैलकुलेट की है. सो इट विल बी इक्वल्स टू -1. कोसेक थीटा जो कि बराबर होता है रेसिप्रोकल होता है साइन का. सो दिस इज करेक्ट. देन सेक थीटा जो कि कॉस का रेसिप्रोकल है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास इक्वल हो जाएगी प्लस स्क्वायर रूट 2. देन टेन थीटा ये भी हमारे पास इक्वल हो जाएगा -1 के. तो यहाँ हमने कुछ करेक्शन कर दी और ये हमारी एक्सरसाइज थी 7.3, जिसकी हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व किया. सो हियर वी हैव अनदर क्वेश्चन फ्रॉम आवर एक्सरसाइज 7.3. इन 7.3 में हमें वंस अगेन वही तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड आउट करना है. एंड थीटा इज इन मेंशन. सो लेट्स सी assume that all the ratio theta lie in the first quadrant.
सो यहाँ हमारे पास ये थर्ड वैल्यू मिसिंग है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे उसको मार्क कर देते हैं. दिस इज़ बेस, this is hypotenuse, and let's calculate the value of perpendicular. So perpendicular will be equals to square root 4 square minus 3 square, that is equals to 16 minus 9. So 16 में से 9 को माइनस करते हैं, so we will get the value of perpendicular, that is root 7. So यहाँ हमारे पास वैल्यू आ गई for perpendicular. Similarly यहाँ पर all the values are already given. तो यहाँ थर्ड क्वेश्चन के अंदर देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन ये था हमारा और थर्ड पार्ट ये. सो थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास दिस इज़ हाइपोटेन्यूज, दिस इज़ बेस एंड दिस इज़ परपेंडिकुलर. सो यहाँ पर भी परपेंडिकुलर को सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं. इट इज़ इक्वल टू 7 स्क्वायर माइनस 3 square. So square root of 7 square minus 3 square, it will be equals to 2 root 10. 7 square is 49 minus 9, that is equals to square root 40 or equals to 2 square root 10. So both values हम यूज़ कर सकते हैं. So सबसे पहले हम साइन रेशियो निकालेंगे तीनों ट्राइंगल्स का, that is equals to perpendicular over hypotenuse. So first triangle के अंदर perpendicular is root 7 and hypotenuse is 4. इसी तरह second के अंदर यहाँ हमारे पास this is perpendicular, this is base and this is hypotenuse. So इस question के अंदर second triangle के अंदर जो साइन हो जाए, साइन की वैल्यू होगी sin theta will be equals to perpendicular is 8 and hypotenuse is 17. इसी तरह यहाँ पे अगर हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. सो रूट 40 डिवाइडेड बाय 7. देन कॉस थीटा फाइंड आउट करते हैं. कॉस थीटा वी नो दैट इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. सो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज फर्स्ट ट्राइंगल के अंदर 3 डिवाइडेड बाय 4. So this is our value of cos theta. Then यहाँ second triangle में find करते हैं cos theta is equals to base over hypotenuse. So 15 over 17 would be the answer. Then sin theta find करते हैं third triangle cos theta find करेंगे हम third triangle के अंदर. So यहाँ हमारा cos theta equal हो जाएगा base over hypotenuse, that is 3 over 7. Then tangent theta find करते हैं. tan theta is perpendicular over base, so perpendicular is root 7 and the base is 3. Similarly, tangent theta is perpendicular over base, that is 8 over 15, and the tan theta in this last part will be equals to perpendicular root 40 and the base is 3. So ये हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए. रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर द इनवर्स. सो हम यहाँ जल्दी से वो फाइंड कर लेते हैं. कोसेक थीटा यहाँ पे इक्वल हो जाएगा 4 ओवर रूट 7 के. सेक थीटा इक्वल हो जाएगा 4 ओवर 3 के. एंड कॉट थीटा इक्वल हो जाएगा 3 ओवर रूट 7 के. इसी तरह से यहाँ पर सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में कोसेक थीटा इक्वल हो जाएगा 17 ओवर 8. सेक थीटा इक्वल हो जाएगा 17 ओवर 15 एंड कॉट थीटा इक्वल हो जाएगा 15 ओवर 8 के. लास्ट पार्ट के अंदर कोसेक थीटा इक्वल होगा 7 ओवर रूट 40. Then the sec theta will be equals to 7 over 3 and finally the cot theta will be equals to 3 over root 40. So ये हमारे पास तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ आ गई इन क्वेश्चन नंबर 11.